बांग्लादेश कट्टरवाद को लेकर अब एक कदम और आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब बांग्लादेश को एक विशेष धर्म वाला देश बनाने की तैयारी चल रही है। यही वजह है कि संविधान संशोधन के नए प्रस्ताव से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद के सिद्धांत को हटाने की बात कही गई है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में एक के बाद एक नियम कानून बदलते जा रहे हैं। एक तरफ हिंदू विरोधी कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब बांग्लादेश के संविधान में भी बदलाव किया जा रहा है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार की तरफ से गठित आयोग ने अब संविधान में संशोधन को लेकर अपना प्रस्ताव यूनुस सरकार को सौंप दिया है। प्रस्ताव की अहम बातें: धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव में केवल लोकतंत्र को अपरिवर्तित रखा गया है। नए प्रस्ताव में समानता, मानव गरिमा, सामाजिक न्याय, बहुलवाद और लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा गया है। यानी बांग्लादेश के 4 मूल सिद्धांतों में से 3 को बदलकर उनकी जगह 4 नए सिद्धांतों को संविधान में जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा 2 सदनों का भी प्रस्ताव सौंपा गया है। इस प्रस्ताव में क्या कुछ कहा गया है, ये भी आपको बताते हैं। द्विसदनीय संसद के गठन की सिफारिश की गई है। निचले सदन को नेशनल असेंबली, जबकि ऊपरी सदन को सीनेट नाम दिया जाएगा। नेशनल असेंबली में 105 सीट तो सीनेट में 400 सीटों का प्रस्ताव है। दोनों सदनों का कार्यकाल 4-4 साल का होगा। निचला सदन बहुमत के आधार पर, ऊपरी सदन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। आयोग की सिफारिश से साफ हो गया है कि बांग्लादेश को अब कट्टरपंथी देश बनाने की तैयारी चल रही है। अब यहाँ सिर्फ कट्टरपंथियों और एक धर्म विशेष का बोलबाला होगा और संविधान भी सिर्फ उनके फायदे के लिए बदला जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आधुनिक प्रौद्योगिकी और गोला बारूद की प्रदर्शनी, सेना की तरफ से आयोजित की गई प्रदर्शनी। एमपी के छिंदवाड़ा में कुएं के मलबे से दबे 3 मजदूर। 36 घंटे के रेस्क्यू के बाद एक मजदूर का शव निकाला गया बाहर। 2 शव अभी भी मलबे में दबे। कुएं में मिट्टी धंसने के दौरान हुआ था हादसा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नहीं थम रहा जानलेवा स्टंट, बाजी का खेल। ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल हुआ। हादसों के बाद भी युवा नहीं ले रहे सबक। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू उत्सव की धूम। समारोह में शामिल हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन। खेल का उठाया आनंद। तमिलनाडु के सुरियूर में जल्लीकट्टू कार्यक्रम का बड़े स्तर पर आयोजन। 800 बैल और 600 प्रशिक्षकों ने हिस्सा लिया। यूपी के रायबरेली में हिट एंड रन का मामला आया सामने। नशे में धुत कार सवार ने बाइक सवार को कुचला। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हिट एंड रन का मामला आया सामने। कार ने पैदल चल रही महिला को रौंदा। इलाज के दौरान महिला की मौत हुई। ट्रांसजेंडर के वेश में भारत में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली विकासपुरी की टीम ने गिरफ्तार किया। 10 साल से वेश बदल कर रह रहे थे नागरिक। उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्वाट टीम और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद। यूपी के मऊ में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ में क्राइम ब्रांच और उत्तरी जोन की सर्विलांस टीम को मिली सफलता। मुठभेड़ के दौरान लूट के बाद बदमाश घायल हुआ। लखनऊ की महिला थाईलैंड में मौत। शादी के बाद से पति पत्नी में चल रहा था विवाद। परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। उन्होंने जब पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया, उन्होंने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहाँ पे 2 स्टेप में पोस्टमार्टम होता है, एक फिजिकल पोस्टमार्टम और एक डिटेल्ड पोस्टमार्टम। जब उन्होंने फिजिकल पोस्टमार्टम में पाया कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तब उन्होंने मुझे क्लीन चिट दी कि आप डिटेल पोस्टमार्टम का वेट मत करिए, आप अपनी पत्नी की बॉडी रिसीव करने के लिए इंडिया जाइए। मध्य प्रदेश के गुना में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण को हटाने में जुटी है वन विभाग की टीम। 900 हेक्टेयर जमीन से हटाया जा रहा है अतिक्रमण। पुंछ के सुरनकोट इलाके में पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी। 4 पुलिसकर्मी हुए घायल। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीलंकाई जेल से रिहा हुए 15 मछुआरे वापस भारत लौटे हैं। मछली पकड़ने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। ओडिशा के मयूरभंज में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। बाघ के अवैध शिकार मामले में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार।
जंगल से निकलकर हर की पौड़ी बारासिंगा पहुंचा, वीडियो हुआ वायरल, वन विभाग ने रेस्क्यू किया। समुद्र में एक शख्स ने लगाई शानदार छलांग, एक छोर से घुसकर दूसरी तरफ निकला पानी से बाहर, जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की घोषणा पर अमेरिका के शिकागो में भी जश्न मना, फिलिस्तीनियों ने उत्साह में किया आतिशबाजी। गाजा में हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद जश्न का माहौल, जॉर्डनवासी सड़कों पर उतरे, लोगों में खुशी। युद्ध विराम समझौते के अनुसार गाजा में आ रहे नॉनस्टॉप सहायता ट्रक, सीजफायर को लेकर लोगों में जश्न का माहौल। युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद भी गाजा में इजरायली हवाई हमले में 40 के करीब लोगों की मौत, मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने बंधकों को मुक्त कराने के लिए मतदान करने का आग्रह किया है, कैबिनेट के सदस्यों से अपील की गई। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर पर इजराइल के विदेश मंत्री का बयान, कहा युद्ध विराम समझौते को मंजूरी देकर लिया कठोर निर्णय। इजराइल और हमास में सीजफायर को लेकर बोले अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर, कहा संघर्ष विराम एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इसे स्थायी शांति में बदलना हर किसी पर निर्भर है। हिंडनबर्ग के संस्थापक एंडरसन का ऐलान, हिंडनबर्ग रिसर्च को भंग करने को कहा, अदानी समूह पर जारी की थी रिपोर्ट। दिल्ली में चुनाव वोट वाला दांव। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा कि लोगों को आपदा से मुक्ति दिलानी है, यही एक संकल्प दिल्ली के लोगों को लेना है। क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, वो आपको सुनवाते हैं। तो अनुराग ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा नजर आ रहा है, दिल्ली का रन पूरी दिलचस्प होता चला जा रहा है। दिल्ली का वातावरण साफ नजर आता है। किस प्रदूषण से मुक्ति दिलानी है, नलकों से आने वाले गंदे पानी से मुक्ति दिलानी है, और दिल्ली की सड़कों को जो गंदगी के ढेर लगे हैं उससे मुक्ति दिलानी है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि यमुना जी को गंदे करने वाले अरविंद केजरीवाल, लोगों को खांसी करने पे मजबूर करने वाले अरविंद केजरीवाल से मुक्ति दिलानी है, आपदा से मुक्ति दिलानी है। राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने कल एक बयान दिया है, कहा है कि लड़ाई जो है भाजपा आरएसएस से है, साथ ही साथ इंडियन स्टेट से भी लड़ाई है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा कि जो राजनीतिक दलों से लड़ते लड़ते आज देश से लड़ने की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। दिल्ली में चुनाव की बात करें, एआईएमआईएम की तरफ से एक ताहिर हुसैन को टिकट दी गई है, दिल्ली दंगे के आरोपी है सर वो। यही तो दिखता है कि कोई अफजल गुरु को बचाने वाले कौन, उनकी गुहार लगाने वाले कौन, दिल्ली के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़े होने वाले कौन, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। और मैं आपको एक बात और कहूँ, अगर ये गलती से भी आ गए तो सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने नई दिल्ली के चुनाव में वोट किसको दिया था? आम आदमी पार्टी को। और अरविंद केजरीवाल जी ने चांदनी चौक में वोट किसको दिया था? कांग्रेस को। तो अगर इन्होंने लोकसभा में एक दूसरे को वोट दिया तो यहाँ पर भी ये मिलकर खेल रहे हैं। ये लंगोटिया यार हैं राहुल जी और अरविंद केजरीवाल जी, और इनको अब जनता नकारेगी, भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। क्या लग रहा है ये जो भीड़ है वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? भीड़ दिखाती है कि जनता का मन भर चुका है केजरीवाल जी की गंदी राजनीति से, उनके ऐसे कार्यों से जिसने दिल्ली को लूटा है। 2026 करोड़ का घोटाला, दिल्ली को लूट लिया। इससे कितने स्कूल बन सकते थे, कितने कॉलेज बन सकते थे, कितनी सड़कें बन सकती थी, कितने लोगों को लाभार्थियों को लाभ मिल सकते थे, लेकिन वो सब नहीं दिए। केजरीवाल ने 2026 करोड़ ले लिए। तो किसकी होगी जीत और कौन होगा चित, ये एक सवाल है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अभी आपने अनुराग ठाकुर को सुना, हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा और जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो जीत कर दिखाएं, ये चैलेंज है। कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं कुछ ही देर में, और उनके साथ मनोज तिवारी भी मौजूद हैं। क्या कुछ खास उन्होंने कहा है, ये भी हम आपको बताते हैं। अपना नॉमिनेशन करने के लिए जा रहा हूं।
कार्यकर्ताओं में और जनता में एक अद्भुत उत्साह है। 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा में भगवा लहराएगा और करावल नगर में एक भव्य विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी। एक बड़ा खूबसूरत भगवा खुशबूदार कमल प्रधानमंत्री मोदी जी को हम करावल नगर से अर्पित करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने 5 साल पहले कहा था